अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कब रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गईनी कब रूप धैनी। हाँ जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कब रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गईनी कब रूप धैनी। और का सुकर बनी अरे सुकर बनी गईनी एक बार हरि जी अवतार लिहानी, सुकर बन गईनी एक बार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के। अरे कामिनियन लीला कोइनी मुकुट लेके मोर के, कामी लीला कैली मुकुट लेके मोर के। हाँ साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के। कामी लीला कोइनी मुकुट लेके मोर के, कामी लीला कैली मुकुट लेके मोर के। कुबजा से अरे कुबजा से कोइनी प्रेम धार हरि जी अवतार लिहानी, कुबजा से कैली प्रेम धार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। सबरी के झूठ विदुरानी जी के सगवा, सबरी के झूठ विदुरानी जी के सगवा। अरे लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा, लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली आगवा। मैया सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा, सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा। लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा, लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली आगवा। अरे राजन भालू बनरो के यार हरि जी अवतार लिहानी, राजन भालू बनरो के यार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। जब जैसन पड़ल दरकार
हरि जी अवतार हरि। भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण सुनाए। कितने कारण? 5। ऐसे कारण तो कहते हैं देवी अनेक है, लेकिन अनेक कारणों में से बाबा 5 कारण सुनाए। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल है, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए, चारों भाई। जय विजय ने उनको दर्शन से वंचित कर दिया, जाने नहीं दिया भीतर। मुनियों को क्रोध आया, तुरंत जल लेकर श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान बाहर निकलकर क्षमा याचना किए। मुनि बोले नहीं प्रभु, हमने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने 3 बार रोका। असुर तो बनेंगे, 1 बार नहीं 3 बार इनको जन्म लेना पड़ेगा, और जब जब ये जन्म लेंगे असुर बनेंगे, तब तब आपको जाकर इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा प्रभु। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बने। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया, तुलसी मैया है, आप आगे है ना, आप देख रहे होंगे सामने तुलसी मैया है। तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से मां वृंदा का विवाह हुआ। और आपको बताऊं, वृंदा मैया इतनी पतिव्रता थी कि इनके सतीत्व के कवच के कारण यहां तक भगवान शंकर भी जलंधर को नहीं मार पाए। इतना तेज था उनके सतीत्व में। सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया। भगवान ने जाकर छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया, और उधर जलंधर मार दिया गया युद्ध में। जब वृंदा जी को पता चला कि मेरे साथ छलावा किया, भगवान ने श्राप दे डाला। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। भगवान ने परम पद दिया। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। आपको आश्चर्य होगा, नारद जी तो भगवान के भगत हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ज्ञानी है, नारद जी कैसे श्राप दे दिए? एगो बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना। ज्ञान और प्रेम में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। ज्ञान होने के बाद अभिमान होने का भय रहता है। अब भगवत प्रियता प्राप्त होने के बाद अभिमान नहीं होता, तब जीवन में दैन्यता आ जाती है और भगवान और गले लगा लेते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो स्वामी जी कहते हैं तू दयालु दीन हो, मैं दीन हूं प्रभु। नारद जी की तपस्या को तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसकी तपस्या कौन भंग करेगा जी? कामदेव आए, तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को जब पता चला कि अरे कामदेव हमसे हार गए, नारद जी को अभिमान हो गया। भगवान के पास जाकर खूब बड़ाई किए, ऐसा हुआ प्रभु, ऐसा हुआ। भगवान देखिए तो नारद जी को अभिमान हो गया है। अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रच दी और नारद जी का मन विवाह करने का हो गया। एक सुंदर भगवान की माया ही कन्या बन गई। स्वयंवर निश्चित हुआ। नारद जी सोचे यदि एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मांग ले, अब ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। तो नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि,
आन भांति नहीं पावो नारद जी कहे प्रभु एक दिन के लिए अपना चेहरा हमको दीजिए, हम ब्याह करके लौटा देंगे चेहरा। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा ब्याह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर का चेहरा नहीं बनाया, स्वयं भगवान राजकुमार बन के गए और उस कन्या से विवाह करके चले गए। नारद जी को जब पता चला तो नारद जी आवेश में आ गए, मेरे साथ गेम हो गया, आज भगवान भेटा भर जाए, दयहूं श्राप की मरी हो जाए। तबले भगवान तो भेटाइए गए। नारद जी बोले कपटी है आप, कपटी, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं बहुत पहले देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकली तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, आपका जो मन करता वही करते हैं। बढ़िया घर में आज रुआ बैना भेजले बानी, हम बताओ तनी रुआ भले भवन अब बायन दीना। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ आपने छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने मुझे बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप जब मनुष्य बनेंगे ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिए, भगवान बोले सब स्वीकार है मुझे। और नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को खींच लिया। और जैसे माया हटी, जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। नारद जी माया हटते भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु त्राहि माम मृषा हो मम शाप कृपाला, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम एका दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला, मम दीन दयाला। नारद जी पांव में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया है। भगवान बोले आपने दिया नहीं है नारद जी, मैंने आपसे श्राप लिया है, मैंने जानबूझकर आपको निमित्त बनाया है। जाइए जाकर भगवान शिव के सत्य नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में तप किया है। भगवान ने दर्शन दिया सीता मैया के साथ। मनु जी तो भगवान का रूप निहारते रह गए। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मनु जी सोचे बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी ने भगवान से कहा प्रभु हम आपके ही जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा मनु जी अब हम अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए हम आपको वचन देते हैं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा आपको वचन है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा हुआ प्रताप भानु,
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने उदेश्वर भैया हजार बार किया। कितनी बार? 1000 बार एक एक यज्ञ किया, और किसी भी यज्ञ का पुण्य फल अपने पास नहीं रखा, श्री रामार्पणमस्तु भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतने धर्मशील राजा होने के बाद भी जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया है। क्या लग गया? कुसंग। अभी हम और आप सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करना चाहिए, परंतु जीवन में यदि सत्संग नहीं मिल पा रहा है तो ये घबराने का विषय नहीं है। सत्संग न मिले कोई बात नहीं है, जीवन में कुसंग से बच के रहना यह भी सत्संग के बराबर कहा गया है। अरे हम इसको चमका नहीं पा रहे, कम से कम गंदा तो न किया जाए। गंदा ना हुई तो काल प्रेस करके काम चल जाई, गंदा हो गया के बाद। कपटी मुनि का कुसंग लगा, प्रताप भानु को परिणाम, पूरा कुल खानदान समेत प्रताप भानु राक्षस हो गया। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी और शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने कहा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण बोला 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी बोले हमको भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, और उसके बाद रावण ने अपने सैनिकों से और अपने पुत्रों को आदेश दिया, क्या? धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा है और जहां जहां श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध, इन दोनों कर्मों में जाकर विघ्न करो। क्यों? यज्ञ में दी गई आहुति और श्राद्ध के समय ब्राह्मण को खिलाया गया भोजन, ये दोनों देवताओं को प्राप्त होता है। रावण ने कहा कि भोजन के अभाव में जब देवता दुर्बल हो जाएंगे, फिर हम उनको पकड़ के लाएंगे और फिर विचार करेंगे क्या किया जाए। रावण का इतना आतंक बढ़ा, जही जही देश धेन द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगा वहीं। जिस जिस गांव में गौशालाएं होती थी, ब्राह्मणों का गांव होता था, रावण के सिपाही आकर पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। यज्ञ होता था तो रावण स्वयं दौड़ पड़ता था। जप जोग विरागा तपमख भागा श्रवण सुनई, आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। अरे तो छोड़िए, वेद पुराण की कथाओं को गाने वाले कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। ठहरा बैकुंठ में, कोई साकेत में, कोई क्षीर सागर, कोई गोलोक में। शंकर भगवान बोले प्रश्न गलत है, भगवान कहाँ मिलेंगे? प्रश्न करिए, भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। यदि हम लोग कैलाश में बुलाएंगे तो कैलाश में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए। सभी देवता मिलकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सभी देवता मिलकर कैलाश में भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं की इस आर्तवाणी को सुनकर आकाश से भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। लेकिन यहां एक दर्शन करिए। शंकर जी बोले प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। देवता लोग बुलाएं, भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की केवल आवाज आई। क्यों नहीं प्रकट हुए? प्रेम से बुलाते तो भगवान प्रकट हो जाते,
देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता भय से बुला रहे हैं, इसलिए भगवान की केवल आवाज नीचे आई। भगवान ने कहा डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा, सूर्यवंश में लूंगा, अंशों के साथ लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा देखिए, हम लोगों के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में नीचे जाएगा सेवा करने? सबसे पहले शंकर भगवान आए, बोले हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन करके नीचे जाऊंगा सेवा में। ब्रह्मा जी बोले यदि आप हनुमान बनिएगा तो मैं जामवंत बन के चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी ही जामवंत बन के चले आए। सूर्य भगवान सुग्रीव बने, देवताओं के राजा इंद्र बाली बने, विश्वकर्मा भगवान नल और नील बन करके आए। इस प्रकार जितने देवता थे सभी बानर रीछ का रूप धारण करके और धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या गए। कहां गए? जोर से कहिए। आप में से कौन कौन अयोध्या गया है? कौन कौन गया है? नीचे करिए हाथ। कौन कौन नहीं गया है? आप लोग आज तक अयोध्या नहीं गए हैं? बहुत दूर बानो, 1-2 महीना लागेला जाए में। अब नया नियम में पासपोर्टो लागता जाए में है? बताइए, इतने निकट होकर भी आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं। हो भाई ये हो, का पता काल का हो जाए, इसके पहले